ठीक है, तो जैसे हमारे पास है ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 21 इक्वल टू 0। एंड थर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन सही है। अब अगर आप देखो हमको क्या चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए कि हम कंडीशन है कि अल्फा इज द नेगेटिव रियल वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करें ना कि 1+2 करते हैं, तो 1+2 क्या आएगा, 1+2 करो तो क्या आएगा, so 2x square हाँ minus x into a plus b plus 36 प्लस 36 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा ये बताओ थर्ड क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब अगर तुम एक चीज देखो कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। yes sir ठीक हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं ना कि हम लोग 1+2, तो इसका अगर इसका कॉमन रूट अल्फा है, इसका भी कॉमन, तीनों का कॉमन रूट अल्फा है, तो इसका भी रूट अल्फा होगा, इस इक्वेशन का रूट अल्फा होगा। ये बात समझे, yes sir क्योंकि 1+2 किए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं ना, 1+2 कर लिया और -2 × 3 कर दिया, -2 × 3 कर दिया। अब क्या आया, एक मिनट अच्छा, इससे ज्यादा फायदामंद ये होगा, इसमें हम एक्स ना रिमूव करके एक चीज देखो दिखाते हैं कि हमने सबसे फर्स्ट किया था रवि, सबसे फर्स्ट क्या किया था 1+2, यही ना, तो हमने 1+2 yes sir कर दिया। तो 1+2 करोगे तो क्या आएगा, 2x² आ गया। अब माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस 36 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको हमने 4 बोल दिया, तो इसका रूट भी अल्फा होगा, ये बात तो क्लियर है। yes sir अब हम थर्ड और फोर्थ को देखते हैं, तो अगर थर्ड में से एक काम करते हैं ना, फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फोर्थ में से थर्ड को, तो हम फोर्थ में से थर्ड को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो इक्वेशन आएगा उसका कॉमन रूट क्या, उसका रूट क्या होगा, अल्फा, अल्फा होगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 36 में से 45 गया तो -9 yes sir इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब, और इसका क्या रूट होगा, अल्फा, yes sir कॉमन रूट क्या होगा, अल्फा। बट यहाँ पे देख रहे हो अल्फा की 2 वैल्यू आ रही है, 3 और -3, 3 ठीक है। तो अल्फा का आंसर क्या आ जाएगा कि यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, 3 या -3, -3। क्यों -3, क्योंकि क्वेश्चन में दिया given है sir अल्फा, हाँ अल्फा इज अ नेगेटिव रियल नंबर, इसलिए अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, -3। अब अल्फा की वैल्यू जब -3 हो गई तो तुमको निकालना क्या है, ए की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू लिख लो, तो फ्रॉम 1 कर दो, अल्फा की वैल्यू 3 पुट करो, तो फ्रॉम 1 या 2 या 3 किसी से भी कर सकते हो, फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 है प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 15 9 तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -8। समझ में आएगा बात, yes sir किसी और को पूछना है इसमें, सर सर आप अल्फा का वैल्यू 3 क्यों नहीं लिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा जो है एक नेगेटिव रियल नंबर है। ओके सर, ना स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है। और किसी को पूछना है कुछ, ठीक है ना, चलो। सर स्कूल का डाउट था। हाँ हाँ बोलो। सर एपीजीपी का क्वेश्चन है। हाँ तो एपीजीपी का तो अभी हुआ नहीं है ना, हाँ बोलो, वैसे क्या क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक से,
सर जहाँ स्कूल ज्वाइन किया वहाँ पर एपीजीपी हो गया। अच्छा, तो एक काम, आप टेलीग्राम ग्रुप में उसको भेज दीजिए ना। ठीक है सर। हाँ, उसको टेलीग्राम पे भेज दीजिए। उसमें नहीं होगा, अगर लिख के भेज दूंगा, और अगर उसमें दिक्कत हो रहा है तभी भी, तब हम वो कर देंगे आपको, क्या बोलते हैं इसमें, डायरेक्टली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको उसको बता देंगे, अगर लिख के भेजने में नहीं समझ में आ रहा है तो। देवांशु, तुम्हारा भी है ना एक अभी लॉग का, उसको बता दे रहे हैं थोड़ा देर में, Yes. ठीक है? चलो ठीक। तो हम लोग जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हम लोग क्या बोला था लास्ट क्लास में, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है? उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है? तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ एफ एक्स, देखो, या हम कभी कभी रेफर करें एफ एक्स या वाई, इसको हम लोग बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है? यहाँ पे ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, और एबीसी क्या होंगे? बिलोंग्स टू आर, ठीक है? अब देखो, हम लोग एक्चुअली इस टॉपिक में पढ़ने जो जा रहे हैं, वो ये चीज पढ़ने जा रहे हैं, जैसे अगर मान लो एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल टू ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे बेसिक, हाँ बोलो रवि। सब पैराबोला अपर, पहले से जो अपर पैराबोल बनेगा उसमें फिर इसके हम लोग वर्टेक्स खोजेंगे नहीं, और वो ठीक है, वो देखते हैं। सबसे बेसिक क्या करेंगे? y की एक वैल्यू x लेंगे, x की कुछ वैल्यू रखते जाएंगे, y की कुछ वैल्यू आती जाएगी, यही होगा ना? x की वैल्यू 0 यस रखेंगे सर, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 7। अच्छा, जीरो, फिर -1 रख दिया तो 1 नहीं, हाँ 1, ठीक है। और -2 रख दिया तो 4 और 5 और 3, यही होगा ना? तो देखो, x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी, और जब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से प्लॉट कर देंगे, है ना? तो 0 पे क्या आ रहा है? 0, 1 पे क्या आएगा? 3, तो 1 पे, यहाँ पे 1 है तो ऐसा 3, नहीं 0 पे 0 पे 1 आ रहा है ना, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1, ठीक है? x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1, ये हुआ। x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 3, तो मान लो ये हुआ। x इक्वल टू -1 पे y इक्वल्स टू 1, तो -1 पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे ऐसे कुछ हो जाएगा। तो तुम देखोगे तो फ्री हैंड से ड्रॉ करोगे तो कुछ ग्राफ ऐसे बनता जाएगा, है ना? यस सर, ठीक Yes, है। sir. अब हमको क्या करना है ना, कि हमको एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं चाहिए, ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्राफ का नेचर चाहिए, ठीक है? तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को स्टडी करेंगे, और इसके जो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, कि इसमें कुछ पैटर्न ढूंढेंगे जिससे हम कुछ ग्राफ आइडेंटिफाई कर सकें। सही है ना? कि अगर इस तरह का पैटर्न रहा तो क्या ग्राफ बनेगा। सही है, ठीक है? तो उस पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ना हम लोग किस चीज क्या कर रहे हैं? यस सर, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पैटर्न जो दिखा वो ए के ऊपर दिखा, ठीक है ना? फर्स्ट किसके ऊपर दिखा हमको? ए के ऊपर। ठीक, तो ए क्या होगा कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर ऐसा रहेगा, अपवर्ड पैराबोला तो हमेशा होता है, यह बात आपको पता है। पहले तो ग्राफ चलो नोट कर ही लेते हैं यहाँ पे, कि कैसा होता है इसका ग्राफ। होता है यू शेप ग्राफ, होता है यू शेप ग्राफ, ठीक है ना? तो मतलब कैसा, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, और इसको हम लोग अगर टेक्निकली बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला। क्लियर है ना? ठीक है, तो यस अगर a ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ,
इसका मुंह खुला होगा। तो अगर यहाँ पे हमारा देखा जाए ये पॉजिटिव y है, ऐसे इधर y है, तो मुंह ऊपर खुला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, a ग्रेटर देन 0। और अगर a लेस देन 0 हो गया तो मुंह कैसा रहेगा हमारा, नीचे की तरफ खुला होगा। इतना क्लियर है ना? तो अगर तुमको सही ए को देख के तुम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हो कि ग्राफ का मुंह ऊपर खुला हुआ है या नीचे, मतलब पैराबोला अपवर्ड है या पैराबोला डाउनवर्ड। क्लियर? ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो माइनस, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू -3x² प्लस 7x प्लस 8, ठीक है। अब बताओ, चलो इसको पूरा हम कुछ ग्राफ वाइज नहीं बोल रहे कि ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा होगा। ये ग्राफ इसका हो सकता है या ये हो सकता है, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? सेकंड वाला सर। सेकंड वाला सही है ना? क्यों? क्योंकि a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, तो इसका ये रॉन्ग हो सकता है और ये इसका राइट हो सकता है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता सकते हैं कि ए क्या कैसा बताएगा ग्राफ को। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफाइन करता है ग्राफ, वो होता है, क्या हो सकता है, तो वो डी, मतलब b² माइनस 4ac। 4ac। ठीक है, ठीक। अब देखो b² माइनस 4ac जो ये बताएगा वो क्या बता सकता है कि डी अपने आप में क्या बताता है, रूट्स क्या है, एक है, दो है या एक भी नहीं है। और ग्राफिकली रूट्स का क्या मतलब होता है, कट द एक्स एक्सिस। हाँ, कट एक्स एक्सिस को कितने पार्ट में कर रहा है, कट कितने जगह पे कट कर रहा है। अगर एक भी जगह नहीं कट कर रहा है तो एक भी रूट नहीं है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि इसका अगर फर्स्ट केस अगर देखें तो इसमें क्या होगा, डी ग्रेटर देन 0 होता है या d इक्वल टू 0 हो सकता है या d लेस देन 0 हो सकता है। तो देखो d जब ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इसका मतलब अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो हमारा जो ग्राफ है वो इसको कितने पार्ट में कट, कितने पॉइंट पे कट करेगा, x एक्सिस को दो। एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो इस तरह का होगा कि कुछ, या तो ये हो गया, ऐसा ग्राफ हो सकता है। अब इस केस में, इस सिनेरियो में एक कैसा है, a लेस देन 0, नेगेटिव। हाँ, तो ये किस केस का ग्राफ हो गया, d ग्रेटर देन 0 बट a लेस देन 0। और इसी में अगर मैं कौन से कलर से इससे करता हूँ, ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ब्लू कलर में। तो अब ये कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका d कैसा है, इस ग्राफ का d कैसा है, ग्रेटर देन 0 एंड a इसका कैसा है, हाँ, तो वो a भी भी क्या ग्रेटर है, देन 0। 0। तो d का इम्पैक्ट ये हुआ। अगर हम b ऑप्शन में देखें, b सेकंड पार्ट में देखें, तो अगर मैं इस तरह से बोलूं, y एक्सिस नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस तो अपनी जगह पे होगा कहीं। अब बताओ इसमें ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस ग्राफ का a कैसा है, पहले बताओ। a पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है ना, a पॉजिटिव है। अच्छा, इस ग्राफ का d कैसा है, इक्वल टू 0। हाँ, d इक्वल टू 0, क्योंकि एक ही रूट आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, d इक्वल टू 0 होगा ना, तो ax² प्लस bx प्लस c के साथ एक और काम होगा। चलो इसको अभी नेक्स्ट इस सब खत्म करने के नोट में लिख दूंगा। ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। जब d ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या हो जाता है, x² प्लस bx प्लस c क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, मतलब रिपीट। हाँ, तो देखो ना, ये जो होता है साइन चेंज नहीं हो पाता, यहाँ से प्लस फिर 0 फिर प्लस ही हो जाता है, मतलब साइन चेंज नहीं होता है यहाँ पे। वेविकर मेथड के पॉइंट से बात करें तो होता है ना कि अगर x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। तो 2 पे क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है, प्लस के बाद क्या, प्लस ही आ जाता है। प्लस। तो उस तरह से ही बोल रहा हूँ, पहले चीज देख लो कि हाँ। अच्छा, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में a क्या होगा, नेगेटिव। a लेस देन 0, और d क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट केस हम देखने जा रहे हैं ना,
चाहे वो तुम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका यूज आएगा या फिर कहीं पे भी क्यूबिक को डिफरेंशिएट करके क्वाड्रेटिक बना रहे हैं। अब जैसे कि एक होता है, तुम लोग पढ़ोगे कि एफ डैश एक्स, तुम लोग पढ़ोगे कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है ऑलवेज फॉर ऑल एक्स, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाए तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेगा कि तुमको फंक्शन क्या दे दिया, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 7, लेट्स से, सही है। तो इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो होपफुली तुमको अभी तक आ गया होगा, ये क्या हो जाएगा 3x² 3x प्लस यस प्लस 4x 4 प्लस 4। अब तुमको इसके ग्राफिकल एनालिसिस कर दोगे तभी तुमको पता चल जाएगा कि ये हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा निगेटिव है, यस ये कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव है। ठीक है, तो अगर उस समय सिर्फ इतना बता दिया जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अगर इस समय अभी का ये सारी चीजें तुमको पता है तो। क्लियर है ना? इसलिए एकदम यस ध्यान से चलो, बिना हड़बड़ी के एकदम क्लियर करते चलो, वरना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सारा पार्ट है उसमें। ठीक है, चलो तो ये आ गया। ठीक है, अब बता हम लोग तो इस ये कौन सा केस था हमारा, जब d इक्वल टू 0 हो जाए। अब थर्ड जो पार्ट बोल रहे हैं सी, उसमें क्या हो जाएगा d लेस देन 0। तो d जब लेस देन 0 होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, होता है या तो रूट्स होंगे या तो इस तरह से होगा, मतलब रूट्स एक भी नहीं है, तो यहाँ कौन सा केस हो गया कि a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, और या फिर इस तरह से केस हो जाएगा। ये कौन सा हो गया, a लेस देन 0 लेस एंड d इज लेस आल्सो देन, लेस देन 0। ठीक है ना। अब देखो एक चीज बताओ देवांशु, यस सर। मिठाई नहीं खिलाओगे जी? सर बस 90 आया। तो क्या ट्रक भी चाहिए तुमको? सर 95 के आसपास आता तब ना अच्छा रहता। अबे तुम्हारे नंबर में 2 गरीब बच्चा पास कर जाएगा भाई, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? हाँ सर सोच तो सकता हूँ सर, पर नहीं आया ना अपना। तो अरे पास होने के लिए 33 ही चाहिए था, तुम तो 99 से थोड़ा सा ही कम लाए, तो इसलिए ज्यादा वो नहीं, बढ़िया से रहो। पहले चलो ये बताओ, जब 95 लाओ तो 95 लाख क्वेश्चन का आंसर तो दोगे ना? ठीक है, यस सर। चलो कितना 90 लाए हो ना? ठीक, यस सर। तो बताओ ये ये पॉजिटिव पोर्शन होता है या निगेटिव होता है? कौन सा? ये जो मार्क किया ये वाला पार्ट। पॉजिटिव। हाँ, चलो फिर तो 90 लाख आंसर दे ही रहे हो, बोर्ड में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं ना। अच्छा, और ये वाला पार्ट कौन सा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो देखो ये चीज देखते रहना, पहले एक बार देख लो कौन कौन है। सबको आज इंटरेक्शन कम हो रहा है। सुहानी है, सुन रही हो? यस सर। कितना मार्क्स कितना है सुहानी? सर उतना अच्छा नहीं है, 85.6 है। ये डिसाइड करने वाले तुम कौन हो कि अच्छा नहीं है? तुम्हारा जितना है सो उतना है। अच्छा खराब तो कंपैरेटिव चीज होता है, वो डिसाइड दूसरा कोई करेगा ना, है ना। यस सर। तुम्हारा जो है सो है, अच्छा या खराब क्या होता है ना। या आगे से कभी प्रेजेंट नहीं, कोई भी पूछेगा सिंपल तुम बताओगे, अच्छा नहीं खराब नहीं, ये उसको डिसाइड करना है। ठीक है, यस सर। चलो अमलदीप। यस सर। कैसा रहा तुम्हारा रिजल्ट? तो देखा तो अच्छा रहा, मैसेज तो किए थे। चलो 91%। सही है। अमन? सर 96.4। सही है। प्रियांशु? 88.8। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। रवि? सर 95.6 आया। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। रौनक? सर 95.2। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देवांशु का पता ही है। चलो बढ़िया है यार, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोग, और बस उसको और अच्छा लेके चलना है, ठीक है। और आप लोग समझ भी गए होंगे कि यार ये देखो, अभी तुम जेई कुछ ढंग का एग्जाम दोगे तो उसमें दूसरा चीज तरह के नंबर आने लगेगा तुम्हारा, तो इसलिए 95 वाला एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। टेस्ट में कितना आ रहा है?
जो मेगा एग्जाम्स वाले टेस्ट हैं उसमें कितना परसेंट तक जा पा रहा है? किससे पूछूं? रवि बताओ तो कितना परसेंट आ रहा है मेगा एग्जाम्स में? सर मेरा हाँ सर लास्ट टेस्ट में सर 294 में 194 है। सही है सही है, ठीक है। 60% के आसपास हुआ। यस सर। हाँ ठीक है। तो देखो 50% 60% कंपटीशन जेई मेंस एडवांस में अगर तुम नंबर लाते हो तो बेसिक है, बढ़िया चीज है। उसको जितना और इम्प्रूव कर सकते हो और भी अच्छी चीज है ना। पता है 11th में ना ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये भाई सीधे 95 से 60 जब आने लगता है ना, 50 आने लगता है, तो ये डाइजेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो संभालना इस सब चीजों को। कभी 15 आएगा, 20% भी आएगा, तब टफ पेपर बन जाएगा इस बार। ठीक है, तो उससे नहीं घबराना है। ठीक है, तो ये हमेशा 95 यस की सर। शौक में नहीं रखना है। यहाँ पे 15-20 भी आएगा, उसके लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, यस सर। और उसमें आपकी गलती नहीं है, वो पेपर ऐसा होगा इस वजह से आपको नंबर वैसा आएगा। चलिए फिर वापस चलते हैं अपने काम पे। चलिए, तो इसका मतलब देखो, अगर मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ करूं एक, ठीक है ना? तो स्क्रीन नहीं दिख रहा। पर नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट रुक जाओ। तो दिख रहा है। दिख रहा है ना? हम रिजॉइन करते हैं। प्रियांशु, तो आपको नहीं दिख रहा है? सर अमन अमन को नहीं दिख रहा। ठीक है सर रिजॉइन करते हैं। ठीक है, काम कर दीजिए। चलिए देखिए, तो आप लोग इधर बताइए। संचिता, यस सर। हाँ, आपका कितना आया? सर मैथ्स में नहीं, टोटल बताइए पहले, मैथ्स में तो बाद में देखा जाएगा। 95.2। अच्छा, मैथ्स में अच्छा है क्या? 100? नहीं सर, 94। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये देखिए, ये बताओ संचिता, यस सर। ये दो रूट है ना, इसके कहे जाएंगे। यस ठीक है, अब आप देखो, और आप देखोगे ना तब आपको वेवी कर्व मेथड भी बहुत क्लियर होगा। प्लस माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? देखो, अब देखो, आप मैं बोलूं कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये y के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर y के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव पोर्शन है ये पूरा, यस सर। ठीक है, और y के रिस्पेक्ट में ये सब पोर्शन कैसा पोर्शन है? नेगेटिव। हाँ, मतलब अगर यहाँ इस सब पोर्शन पे अगर कहीं ग्राफ है तो वो नेगेटिव वैल्यू है, और इन सब पोर्शन पे कहीं ग्राफ है तो पॉजिटिव वैल्यू है ना? यस तो सर। अगर हम बोले कि अच्छा, और x हमारे पास क्या है? ये सारा x है ना, यही सब x है। तो ये सब जो x है वो कैसा x है? पॉजिटिव। अच्छा, और ये सब जो x है वो कैसा x है? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि जब x की वैल्यू अल्फा है तो y, ये y मतलब मैं बोल रहा हूँ, y मतलब y मतलब क्या? ax² प्लस bx प्लस, ठीक है ना? bx प्लस c, ठीक है। तो अगर बीटा से बड़ा अगर हम x लेते हैं, माने x कहीं इधर लेते हैं, तो y कैसा होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि इधर के लिए देखो y कहाँ है, इस x के लिए y कहाँ है, ऊपर या नीचे? इस वाले x के लिए y कहाँ है, ऊपर या नीचे? ऊपर। x एक्सिस ऊपर है ना, यहाँ पे है ना। देखो परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, ये कट करेगा तो ये y वाला। अच्छा, इस x के लिए y कहाँ है? नीचे। यस सर। ये वैल्यू है ना y की, पर वो उस पॉइंट पे x पे y की वैल्यू क्या, मतलब तुरंत वहां पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, जहां पे कट कर रहा है वही उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, बीटा पे y की वैल्यू क्या है? 0। 0। सही है, देखा तुमने, अल्फा से बीटा के बीच में निगेटिव दिख रहा है क्या? अल्फा से बीटा के बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, तो यहाँ पे ये सब चीजें जो, मतलब ax² प्लस bx प्लस c,
जैसे लेट से अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यही का इसी का ग्राफ है ये। मैं सही ग्राफ बना दे रहा हूँ, देखो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, सही है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो तो ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। 3 पे क्या, 0 निगेटिव। 3 पे 0, और 2 और 3 के बीच में निगेटिव, 2 से छोटा फिर पॉजिटिव, यही है ना। यही हम लोग करते हैं ना, देखो अगर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिखते हैं तो यही कर देते हैं इसको, ये 2 और ये 3, तो प्लस माइनस प्लस, 2 और 3 के बीच में निगेटिव, 2 और 3 के बाहर में पॉजिटिव, यही काम करते हैं ना। हाँ, तो मैं बोलूं, अगर मैं बोलूंगा नेक्स्ट टाइम से कि y पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या हुआ कि उस x पे y की जो वैल्यू है वो एक्सिस के ऊपर है। अगर y निगेटिव है, मतलब किसी पर्टिकुलर x पे y जो है वो क्या है, x एक्सिस के नीचे है। अगर मैं बोलूं कि 2 से 3 के बीच में fx जो है पॉजिटिव है, या 2 से 3 के बीच में y जो है वो पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या होगा कि 2 से 3 के बीच में x एक्सिस के नीचे है ग्राफ, और अगर मैं पॉजिटिव बोल दिया तो 2 से 3 के बीच में x एक्सिस से ऊपर है ग्राफ। अगर मैं बोलूं कि x जो है माइनस इंफिनिटी से 2 और 3 से इंफिनिटी में पॉजिटिव है, इसका मतलब कि माइनस इंफिनिटी से 2 और 3 से इंफिनिटी में एक्स एक्सिस का ग्राफ, सॉरी फंक्शन का जो ग्राफ है या जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के ऊपर है। इतना बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहाँ नहीं Yes, sir. समझे तो यस ठीक, सर। चलिए बढ़िया, तो मिटा दूं सर एक बार फिर से समझाइए तो। क्या चीज? सर ये वाला थोड़ा समझ नहीं आया सर। ठीक है समझाता हूँ, बस थोड़ा सा क्लीन कर लो। क्या नहीं समझ में आया बताओ तो, पहली चीज बताओ कि जो नहीं समझ में आई। सर ये प्लस माइनस प्लस जो करते हैं सर वही वाला। वो तो बेसिक मैथ्स में हम लोग पढ़े हैं ना, वेविकर मेथड पढ़ाया था ना। सर मैं नहीं था सर उस टाइम। अच्छा तो वो फिर वो अगर वो है तो बैकअप ले लीजिए उसको, वो तो यहाँ पे पढ़ाएंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा ना। अलग से क्लास वो कर लीजिए, बात कर लीजिए विशाल सर से, बैकअप ले लीजिए। ठीक है सर। वे बेसिक मैथ आपने नहीं पढ़ा है? नहीं सर उस टाइम में मैं नहीं था सर। अरे तो दूसरे बैच में थे, उसमें तो चल रहा था ना, अभिजीत सर पढ़ाए थे ना। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप बैकअप क्लास ले लीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके सर। अब अभी ये समझे ना कि अगर मैं ये ऐसे बोल दिया, ये चीज में अभी इतना ही चीज समझना है, ऐसे ग्राफ है तो इसका मतलब देखिए अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये सब पार्ट है पॉजिटिव वाला पार्ट, और ये सब पार्ट क्या है, निगेटिव वाला पार्ट। तो अगर अल्फा और बीटा, अगर ये मान लीजिए वाई का ग्राफ है, ठीक है ना, वाई इक्वल टू कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है, तो अगर मैं पूछूं कि ये जो y है कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है, तो बता पाओगे क्या? ये y जो है वो कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है, बता पाओगे? ये बस बता दो आप, ये आपको ये पता चल रहा है कि y कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है? अमलदीप यस सर। बताओ y कब पॉजिटिव है? नहीं बता पा रहे हो ये चीज, यही पूछ रहा हूँ मैं। अरे हाँ या ना बोलिए ना कि नहीं समझ में आ रहा है ये चीज। नहीं समझ में आ रहा है सर। हाँ ठीक है, तो यही बोलिए। चलिए और किसी से पहले पूछते हैं, तो ये आपको नहीं चलिए अमलदीप को नहीं समझ में, अमन यस सर। आपको ये चीज समझ में आया क्या कि मैं इसमें इस अगर ऐसा ग्राफ ड्रॉ करके बोल दूं, बताइए कि y कब से कब पॉजिटिव है कब से कब निगेटिव है? हाँ सर। समझ में आया तो बताइए जो इस ग्राफ में अल्फा बीटा के बीच में नेगेटिव होगा और बीटा से पॉजिटिव इंफिनिटी तक पॉजिटिव, हाँ और अल्फा से नेगेटिव इंफिनिटी तक भी पॉजिटिव। हाँ, उसको ऐसे बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, ठीक है। चलिए चलिए बाकी और किसी को इसमें दिक्कत, और अमलदीप के अलावा इसमें? चलो ठीक है, देखो अमलदीप आते हैं, अमलदीप यस सर। देखो क्या है ना, ये चीज देख रहे हैं, ये बताओ हम लोग जानते हैं ना कि एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और एक्स एक्सिस के नीचे y क्या होता है,
नेगेटिव। निगेटिव। तो देखो x की किस वैल्यू के लिए y का ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, तो जहां पे x एक्सिस से ऊपर है x की उस वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, और जहां पे x एक्सिस से नीचे है उसके लिए उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, x की उस वैल्यू के लिए निगेटिव, और जहां पे x एक्सिस पे है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे देखो बीटा से आगे जाओगे और अल्फा से पीछे जाओगे तो क्या होगा, ये जो ग्राफ है ऊपर है या नीचे है x एक्सिस पे, ऊपर है। और x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, पॉजिटिव। तब तो बताओ पॉजिटिव, ये ग्राफ कहां से कहां तक पॉजिटिव है, क्या सर? ये ग्राफ जो लिखा हुआ है कहां से कहां तक पॉजिटिव है बताओ, x की किस, हाँ? अल्फा के इधर, अल्फा के तरफ और बीटा के तरफ। तो बोलेंगे उसको कैसे, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये इंटरवल लिखना आता है ना, हाँ सर। ठीक है, और बीटा से इन्फिनिटी तक क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा अल्फा से बीटा में क्या है, निगेटिव। नेगेटिव। देखो नेगेटिव। नीचे अल्फा से बीटा के बीच में अगर x लो और कौन सा, देखो पॉजिटिव है तो क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो अल्फा से बीटा के बीच का एक लाइन लो और ड्रॉ करो, अब वो ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कहाँ कट कर रहा है, नीचे या ऊपर, नीचे, तो मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो नेगेटिव दे रहा है, ठीक है, तो अल्फा से बीटा के बीच में नेगेटिव हो जाएगा, अल्फा पे क्या हो जाएगा, 0, 0। बीटा पे क्या हो जाएगा, 0। क्या हम लोग समझ पाए इस चीज को अभी तक, समझ गया सर। हाँ समझ गया ना, समझ गया सर। हाँ सर। चलिए, ठीक है, तो होपफुली ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम एम्फेसाइज करके दे रहे हैं, अक्सर होता है पॉजिटिव निगेटिव लिखा रहता है, हम लोग समझते नहीं किस चीज के निगेटिव किस चीज की पॉजिटिव, कहाँ घूम रहा है कहाँ क्या हो रहा है हमको नहीं पता चलता है, ठीक है, तो इसलिए हम चाह रहे कि थोड़ा सा आप लोग समझ लो इस चीज को, मिटा दें, यस सर। ठीक है। अब हम लोग तो अभी हम लोग पॉजिटिव निगेटिव दो ये चीजों की बात हम लोग कर ली, अब तो चलो ए आता है, तो अब हम लोगों ने कितना इम्पैक्ट देखा, ए का देखा इम्पैक्ट और डी का देखा, तो चलो एग्जांपल पहले ये बताओ, इसमें क्या है, ए बताओ, ये नेगेटिव है सर। नेगेटिव। और डी, डी एक नेगेटिव होगी। नेगेटिव। सही, बताओ ए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। डी, पॉजिटिव। डी पॉजिटिव। ए, नेगेटिव। नेगेटिव। और डी, डी भी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, सर क्योंकि एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं किया सर। तुमको कैसे पता नहीं किया, ये आगे बढ़ेगा ना, यहाँ रुक तो नहीं जाएगा, ठीक है, जब भी ग्राफ रुका होगा ना तो रोका जाएगा उसको इस तरह से, सही है, और अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो पूरे एक्स रियल वैल्यू की बात हो रही है, तो अगर कहीं ऐसे वैसे दिया नहीं, ये अननेसेसरी है, लेकिन एक मैं कहीं पे गलती से अगर ऐसा दे दिया ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, तो इसका मतलब इसको रुका हुआ नहीं मानेंगे, ठीक है ना, ये है ऐसा है, ठीक है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, अगर उसका डोमेन अगर यहाँ से यहाँ तक डिफाइन नहीं कर दिया कि हाँ 1 से 4 तक है, तब तो डोमेन बोल दिया 1 से 4 तक है, तब तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, लेकिन तरीका होता है उस ग्राफ को ड्रॉ करने का कि यहाँ पे हम लोग टर्मिनेट करते हैं ग्राफ, बट अगर ग्राफ को टर्मिनेट नहीं करें ऐसे करके छोड़ दें, इसका मतलब वो पूरे रियल नंबर पे है और आगे बढ़ेगा, क्लियर है, ये तो यहाँ पे से डी ग्रेटर होगा ना। बिल्कुल, तो अगर मैं ऐसे बोल दूं
वैसे देखो ये सही नहीं है इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करना। अगर कहीं गलती से दिया हुआ है तो तुम बस समझ लेना कि इसका डी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर कोई इतना तक ड्रॉ नहीं करेगा उसको आगे बढ़ा ही देगा, ठीक है। पर बहरहाल अगर कहीं ऐसा आ गया तो डी क्या होगा इसका भी पॉजिटिव। हाँ, बस इतना ध्यान रखना कि कहीं डोमेन तो नहीं दिया है ना, ठीक है। जो डोमेन फिक्स कर दिया कि मान लो एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हुई है, ठीक है, तो अब उसमें फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो तुम निकालोगे तो वही आएगी, बट डी पॉजिटिव आएगी। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ही ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो ना, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट चाहे तुम यस कहीं पे भी निकाल लो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अब वो तुमको इंक्लूड करना है कि नहीं जहां पे कट कर रहा है, या जैसे एक्स की वैल्यू 5 पे कट कर रहा है, हो सके तुमको इंक्लूड ही ना कर रहे हो अपने डोमेन में, तो भले ग्राफ छोटा सा ऊपर बन जाएगा बट डी तो पॉजिटिव ही रहा ना उसका। यस सर। अब ये चलो नेक्स्ट बताओ, ए कैसा है? ए पॉजिटिव। पॉजिटिव डी कैसा है? ग्रेटर डी देन पॉजिटिव। हाँ, अच्छा इसको बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब? एफ एक्स ग्रेटर सम देन 0 माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 7 to यूनियन infinity. 7 टू इन्फिनिटी। हाँ ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। और अच्छा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 So minus infinity to 3 included, union 7 included to infinity. अच्छा, और एफ एक्स लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 So 3 included to 7 included. 7 included. हाँ, तो अगर मैं अब मैं ऐसा लिखूं तो तुम ऐसा लिख पाओगे ना? Yes sir. yes sir. ठीक है, अगर ग्राफ देख के मैं ऐसा लिख दूं तो ग्राफ देख के आप लोग ये चीज लिख पाओगे? Yes sir. गुड, चलो एक चीज हम लोगों ने सीखा। अब नेक्स्ट चल, अब जो हम लोग का जो लास्ट केस था, सबसे लास्ट के डी लेस देन 0 वाला, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है ना, तो उस पे Yes, वापस sir. आते हैं। ये था ना हमारा। अब मुझे बताओ Yes, क्या sir. देख, हाँ इसको देख के क्या लग रहा है, इस केस को और इस केस को देख के क्या लग रहा है? थोड़ा देर, आधा मिनट सोचो इस ग्राफ पे। समझ कुछ एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट इससे, इस ग्राफ से? सुहानी यस सर। कुछ इससे निकाल पा रही हो इंफॉर्मेशन, इन दोनों ग्राफ से क्या दे कहना चाह रहा है? चलो ठीक है। प्रियांशु यस सर। कुछ इससे इंफॉर्मेशन आप निकाल पा रहे हो, क्या दिया है दोनों ग्राफ, क्या बता पा रहा है? कोशिश कर रहे हो, सोचो सोचो। रवि सर यहाँ पे सर फर्स्ट ग्राफ में सर x का किसी भी वैल्यू पे सर हमेशा पॉजिटिव दे रहा है ये। हाँ बस देखो x की कोई वैल्यू दो, ये हमेशा एफ एक्स होगा, Positive. हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसमें क्या बोल रहा है, सेकंड वाला क्या बोल रहा है? सर x की कोई वैल्यू पे नेगेटिव। हाँ, क्या सबको इससे एग्री कर रहा है दिवांशु? ये बात समझ में आ रही है? कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है ना? और चलिए। 0 नहीं होगा कभी भी। हाँ, 0 भी नहीं होगा, हाँ 0 भी नहीं, 0 एक बार तो हो ही नहीं सकता जब d लेस देन 0 है तो वो देखो। अच्छा चलो पहले एक एक करके देखते हैं जो करना था। तो अगर मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ाते वक्त, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ऐसे कि अगर in ax square plus bx plus c in a fx equal to ax square plus bx plus c,
ठीक है। और इसमें वही चीज है जो हमारा सिंपल चलते रहता है, a इज नॉट इक्वल टू 0 और abc बिलोंग्स टू, ऐसा है। और इसी को हम लोग y भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग y भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें और d लेस देन 0 हुआ और a ग्रेटर देन, तो d लेस देन 0 हुआ, a ग्रेटर देन 0 हुआ, तो ऐसा ग्राफ आएगा। ये कौन सा है? d लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0। और अगर मैं बोलूं कि ऐसा ग्राफ आएगा जब d लेस देन 0 और ये क्या हो गया? a लेस देन 0। अब तुम देखो कि इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू डालो, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा तुमको? पॉजिटिव। इसका एक एग्जांपल देख लो। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब बताओ, इसमें मैं बोल सकता हूं इस इंफॉर्मेशन दोनों को देख के कि इसका a पॉजिटिव है क्योंकि 1 है, और इसका d जो है वो निगेटिव है। कितना? हाँ, निगेटिव है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइंड करके, और अगर मेरे पास इस ग्राफ का इंफॉर्मेशन पहले से है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसका d कैसा है? d निगेटिव, यस सर। और इसका a, तो इसका d निगेटिव आ रहा है और इसका a कैसा आ रहा है? निगेटिव। नेगेटिव। तो अब तुम इस वाले इंफॉर्मेशन से बोल सकते हो कि ये जो ग्राफ होगा वो हमें, ये जो एक्सप्रेशन होगा, x की किसी वैल्यू पे पॉजिटिव नहीं हो सकता है, x की किसी वैल्यू पे भी 0 नहीं हो सकता है, ये x की सारी वैल्यू पे निगेटिव हो सकता है। तो तुम क्या अब एक्सप्रेशन देख के तुम साइन के बारे में बता सकते हो, उसके ग्राफ के स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हो। तो Yes, नोट ये था कि इफ इसमें बात कर रहे हैं, और इसको हटा दे, a लेस देन 0 सब कुछ लिख दिया। तो क्या होता है? इफ फर्स्ट a is less than 0 and d is less than 0, so fx is less than 0 for all x। हो सकता है ना? यस सर। yes sir. ठीक है। अच्छा बताओ तो दूसरा 20 सेकंड क्या होगा? If a is greater than 0 हाँ and d is less than 0, then हाँ fx is always greater than 0 हाँ, fx is greater than 0 for all value fx. क्लियर है ना? ठीक है। तो अगर कोई भी fx क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसको देख के बता दोगे कि हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा निगेटिव है, या कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, तो रूट्स के ऊपर निकलेगा। रूट्स निकल गया, d मतलब d ग्रेटर देन 0 आ गया, तब आएगा। लेकिन यहाँ से अभी बोल सकते हो ना। तो जैसे एक एग्जांपल, ट्रू और फॉल्स बताना है। fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 is greater than 0 for all x. True or false? So false. So D. so true. हाँ, So true. आराम से a बताओ, a क्या है? ग्रेटर देन 0 है या नहीं है? यस सर है। है। तो a जब ग्रेटर देन 0 हो गया, अब बताते हैं d के बारे में। देखते हैं तो d की वैल्यू क्या? 1 माइनस 4 इंटू 1। अच्छा, एक और चीज हमेशा फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ, मैं रिमाइंड हमेशा कराता हूँ, d जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। गलती से ये चीज मत निकालना, साइन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ ये चीज d हमेशा क्या होता है? b स्क्वायर। ऐसा गलती हुआ है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह रूट अंडर लगा दिया हम लोग? ऐसा किसी ने Yes, sir. गलती किया है? हाँ, तो ध्यान रखना इस पहले चीज को से कि हाँ किए थे। अभी भी हो जाता है कभी कभी ये गलती। तो रूट जो d होता है रूट के साथ होता है, रूट के साथ नहीं होता है। चलो, तो ये लेस देन 0 आ गया। अब a ग्रेटर देन 0 आ गया, d लेस देन 0 आ गया, सही है। तो अब तुम अपने इंफॉर्मेशन हिसाब से क्या बोल सकते हो कि fx क्या है? fx क्या है? ऑलवेज ग्रेटर Positive. देन 0 फॉर ऑल x। तो जो स्टेटमेंट जो हमारा लिखा हुआ था वो कैसा स्टेटमेंट निकला हमारा? ट्रू। True. सही। चलो
fx इक्वल टू एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो ये बताओ, ये मैं बोल रहा हूँ fx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, ट्रू और फॉल्स? सर False. फॉल्स। चलो, तो a पॉजिटिव और d क्या हो जाएगा, b पॉजिटिव, तो फॉल्स हो Positive. गया। हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट आ जाएगा ये ऐसा नहीं होता है, ये फॉल्स। और जब ऐसा हो गया तो क्या होगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो उसके लिए तुमको तो आता है, ये 2 हो गया, फैक्टराइज कर लेंगे, ये 3 3 हो गया, तो ये क्या होगा, Yes. प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो कब पॉजिटिव, 3 और 2 के बाहर, कब नेगेटिव, 2 और 3 के बीच में, कब 0, तो 2 और 3 पे। क्लियर है? चलिए, तो बेसिक जो चीजें थी हमने 2 चीजों को डिस्कस किया अभी तक ग्राफ के ऊपर। क्या क्या बता दिया, ए का इम्पैक्ट बता दिया और डी का इम्पैक्ट बता दिया, ठीक है। अब बहुत एक आसान सा इम्पैक्ट बता रहा हूँ सी का। सी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सी का, ठीक है ना। तो ये सी हेडिंग डाल लीजिएगा, सी। पहले सबसे फर्स्ट हेडिंग हमारा क्या था, ए, सेकंड हेडिंग क्या था, डी, थर्ड हेडिंग हमारा क्या होने जा रहा है, सी, C सबसे लास्ट हेडिंग होगा हमारा बी, ठीक है। तो अब देखो इसमें सी के देखो, हमारा ग्राफ है, किसका प्लॉट कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा बताओ इसमें सी कैसे मिलेगा, सी एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देगा फंक्शन में। Yes sir. हाँ, अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें तो मतलब एफ 0 कितना हो जाएगा, सी, C ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर कहीं से भी ग्राफ घूमते फिरते आ रहा है और वो वाई एक्सिस को जहां पे कट किया वही उसका सी कहलाएगा। Yes, sir. Yes तो sir. यही पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, आपका ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या हो गया, C 0, सी, C ठीक है। तो अब देखिए, अब आपके ग्राफ की क्वालिटी इस सी को जानने से थोड़ी और बढ़ जाएगी। लेट्स से यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल, हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें बताओ इसका ए कैसा है, दो आपका इस Positive. दो आप इस लोग का ग्राफ आप लोग जानते होंगे, इसका ग्राफ आपको याद होगा, फिर भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। बताओ क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा इसका डी बताओ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, Positive. बहुत बढ़िया, डी पॉजिटिव। अब मुझे आप ये बताओ कि इसका सी क्या होगा, सी, सी क्या होगा, 6 सही है, सी इसका क्या होगा, 6। अब हम इसके ग्राफ को ना रफली आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, रफली ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमको क्या स्ट्रक्चर पता चल गया कि चलो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा, ठीक है, और 2 जगह पे कट करेगा, वो कौन सा 2 जगह होंगे, वो उसके रूट्स होंगे। और दूसरा चीज हम लोगों ने पता लगा लिया कि ए जो है वो पॉजिटिव है, जिसका मतलब उसका मुंह जो है ऊपर की तरफ खुला होगा, यानी पैराबोला अपवर्ड होगा। और तीसरा चीज हम लोगों ने पता लगाया C6, मतलब ये y एक्सिस को यहाँ पे 6 से पास करेगा। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या, ग्राफ 6। अब देखो तुमको ये पता चल गया, जब ऐसा हो सकता है तो तुम क्या सोच सकते हो, ये ग्राफ तो अब यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से ऐसे, या तो ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे आ सकता है, यही तो कंडीशन हो सकती है ना इसको क्रॉस करने का। तुमको पता है कि x एक्सिस को 2 बार क्रॉस करना है, Yes sir. तो अभी देखो तुम्हारे पास क्या पॉसिबिलिटी बन गई, ग्राफ ऐसे आए और ऐसे चला जाए, क्योंकि एक्स एक्सिस को तो 2 जगह कट करना है, या फिर ग्राफ ऐसे आए और ऐसे चला जाए। यही रफली 2 तरह का ग्राफ तुम बता सकते हो ना, Yes sir. ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ ये सही है, ये वाला सही नहीं है, तुम भी बता सकते हो क्यों सही है क्यों नहीं सही है ये चीज, ठीक है। तो फिलहाल But positive है sir. Yes. हाँ, वो चलो ठीक है, वो तुम्हारा काम है। अभी देखो, तो क्या हम लोग अभी जो ट्रेस कर रहे थे कर पा रहे हैं, ए के हेल्प से, बी के, डी के हेल्प से और सी के हेल्प से कर ले रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो चल रहे हैं वो आ रहे हैं वर्टेक्स, फिर हम बताएंगे आपको बी, ठीक है ना। तो वर्टेक्स जो हम लोग ने लास्ट में एक डेरिवेशन किया था, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, एक्स जो कोई भी एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी को a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ऐसे लिख सकते थे, यस सर। लिख रहे थे ना। और इसको परफेक्ट स्क्वायर करके हम लोगों ने जो वर्टेक्स टाइप की कुछ चीजें निकाली थी, वो वर्टेक्स क्या आ रहा था, माइनस बी बाई 2a, 2a बताओ, कॉमा माइनस डी बाई माइनस डी बाई 4a। 4a। तो ये जो कहलाता है क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स है। अब देखो वर्टेक्स क्या होता है, एक वर्टेक्स इस वाले पॉइंट में एक और कंफ्यूजन का पॉइंट होता है, उसको तुम लोग अभी क्लियर कर लो ताकि दोबारा कभी ये दिमाग में ना आए। देखो होता क्या है कि अगर मान लो कि इस तरह से ग्राफ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ लेट से ऐसा ग्राफ हो सकता है, और एक दूसरा ग्राफ मान लो कि कुछ ऐसा हो सकता है, यही हो ना कि एक ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है, एक नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ है, यही हो सकता है। Yes, sir. यस सर। तो अगर फर्स्ट केस में अगर हम देखें, फर्स्ट केस में देखें तो ये वर्टेक्स हुआ, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई b by 2a माइनस कॉमा डी बाई 4। 4a। हाँ, तो मतलब ये जो पोजीशन है वो क्या है, ये जो पॉइंट है अगर ऐसे डालोगे तो देखो ये क्या है, अल्फा, माइनस बी। हाँ ये क्या है, बीटा, इसके रूट हो गए, और ये पॉइंट क्या हो गया, माइनस बी बाई 2a। ठीक है, माइनस बी बाई 2a। क्लियर हो रहा है। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, ये वर्टेक्स है तो ये वाला देखो, ये ऐसे कोऑर्डिनेट हो माइनस बी गया, बाई 2 ऐसे ड्रॉ करें, है। तो ये जो लेंथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ माइनस बी बाई 2a, 2a और ये जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस डी डी बाई बाई 4 है। 4। अच्छा अब देखो एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट देखते हैं, होपफुली अगर आप बता दो तो सही है। बताओ इस ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये जो लेंथ, ये भी वर्टिकल। लेंथ नहीं, हॉरिजॉन्टल, ये वाला नहीं दिख रहा है क्या, ये से दिख रहा है सर, माइनस बी बाई 4 है। माइनस बी बाई 2 है, और ये लेंथ सर माइनस डी बाई 4 है। हाँ, बस ये ध्यान रखना। तो हमको फर्क नहीं पड़ता है कि वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, समझे ना, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो या थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a होता है। ठीक है, अब वो ए बी सी और डी के साइन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, उसको कौन से क्वाड्रेंट में जाना है। समझ में आया बात को ना। तो इन हम लिख भी देते हैं कि इन ऑल क्वाड्रेंट वर्टेक्स विल बी इन ऑल क्वाड्रेंट, all quadrant vertex will be minus b by 2a comma minus d by 4a। अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये b by 2a comma d by 4a हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा। क्लियर है ना, ठीक। यस सर। अच्छा नेक्स्ट चीज देखो, वर्टेक्स इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू रूट्स। वर्टेक्स इज, थोड़ा सा ये एलिगेंट लैंग्वेज हो गया, वर्टेक्स इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट ऑफ रूट्स। तो मतलब क्या, जैसे अगर इस तरह ये है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका देखो ये इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, वो तो माइनस बी बाई 2 होगा ही, वर्टेक्स अगर है तो वो तो होगा ही, बट उससे सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2। जैसे एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, सर फार्मूला से भी सेम आ रहा है। आएगा, बिल्कुल सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। यस सर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमको रूट्स पता है तो अननेसेसरी वर्टेक्स क्यों निकालना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, मेरा फेवरेट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो ये, ठीक है, अब ये देखो इसका तुम बताओ, इसका तुम वर्टेक्स बताओ, तो इसका वर्टेक्स निकाल के बताओ सब। 5 by 2 and
चलो ये आ रहा है वर्टेक्स इसका, तो ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है -5 और सी हमारे पास है 6, तो डी कितना हो जाएगा, b² -4ac 24 यस सब 25 में से। माइनस ठीक है, 1/4 तो अब वर्टेक्स बताओ, वर्टेक्स तुम्हारा आ रहा है v -b/2a -d/4a तो बताओ सब एक 5 b by 2 कितना हो आ रहा गया, है, एक b हमारे के पास कितना है, हाँ 5/2 और ये कितना आ जाएगा, d है माइनस -1/4। -1/4 ठीक है, अब देखो इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, तो 2 होगा ना, अच्छा ये क्या है, Yes, sir. तो 3, 3 तो ये वर्टेक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो वर्टेक्स है, ऐसे तो ये पॉइंट अगर हम -b/2a से भी निकाल सकते हैं, बट यही बराबर होगा क्या, कि 2 + 3/2, ठीक है ना। यस चलो अब देखो एक और नोट लिख देता हूँ, इसमें ये भी वही चीज बताएगा जो अभी इससे पहले बताया गया था, कि ग्राफ ऑफ ax² + bx + c इज सिमेट्रिक अबाउट, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, y = -d/4a। देखो ये y = -d/4a एक स्ट्रेट लाइन हो गया है ना, कैसा स्ट्रेट लाइन हो गया, और नहीं गलत लिख दिया, गलत लिखा मैंने, वर्टिकल एक लाइन गलती कर दिया, हाँ मतलब y x = -b/2 है, ठीक है ना, x = हमको वर्टिकल लाइन, तो उसका इस वाले, जैसे मैं अभी जो ये बताया, यहाँ पे अगर आप देखो इस तरह से, है ना, तो देखो इस येलो लाइन दिख रहा है, यस सर ठीक है, इस येलो लाइन के राइट साइड में जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ येलो लाइन के लेफ्ट साइड में है, यस सर ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि हमारा ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक, और किसके सिमेट्रिक होगा, तो यहाँ से जितना दूर पे ये रूट होगा उतना ही दूर पे ये रूट होगा, समझ रहे हो, तो इसीलिए हम इन दोनों का एवरेज निकाल के ये वाला -b/2l निकाल पा रहे हैं, क्लियर है ना, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बोलते हैं, तो x = -b/2a और ये किसके सिमेट्रिक होगा, एक स्ट्रेट लाइन x = -b/2a के, तो यहाँ पे बोला जाए कि ये जो ग्राफ है वो किसके सिमेट्रिक है, तो x = 5/2 के सिमेट्रिक है, बोल सकते हैं ना ये चीज। यस सर तो चलो अब 2-3 क्वेश्चन जैसे रैंडमली कर लेते हैं वर्टेक्स निकालने के लिए, चलो निकालो तो। फर्स्ट चलिए 3 काफी है, बताइए तो फटाफट वर्टेक्स। सर फर्स्ट का आ गया, सर थर्ड का आ गया। चलो फर्स्ट का बोलो, फर्स्ट सर -3/2 और 11/4। -3/2 बहुत पता नहीं बढ़िया या नहीं, आंसर पता चलने के बाद पता। चलो नेक्स्ट बोलो सुहानी। सर अमित तो बताएं अभी। हाँ तो दूसरा भी बता दो, एक ही बताओगी। सर अभी दूसरा बना रहे हैं। हाँ बना, चलो कोई और। 0 और सर 0 9 0 और तो फर्स्ट वाला 0? का सर -5/4 आ रहा है सर। चलो ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो, माइनस, तो यस सर -3/2 एंड -5/4। यस सर हाँ सर अभी सही बोल रहा है, मेरा भी वही आया है। सर मेरा भी
मेरा भी सही। हाँ तो देखो माइनस बी बाई टू है तो सही है, माइनस बी बाई टू है तो सही है, ठीक है। अब डी निकाल लो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना 9 माइनस 4 तो 5 आएगा ना। हाँ तो माइनस 3/2 3/2 माइनस डी बाई 4 है तो माइनस डी, तो डी कितना आ रहा है 5, तो माइनस 5/4 सर ये होगा लास्ट ना। का माइनस, यस सर। सुहानी यस सर। रुक जाओ सुहान, यहाँ पे डी तुमने गलत निकाल दिया था, ठीक है। यस सर। डी क्या हो जाएगा इसका देखो, ठीक है ना, डी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू यस सर। यस सर। तो ये कितना होगा 5, 5 होगा। ठीक है ना। वर्टेक्स कितना हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलती ऐसे करना चाहिए, कोई इश्यू नहीं है इसमें, जितना करो उतना ही अच्छा है। बस एग्जाम तक इसको रेक्टिफाई कर लेना है 2 साल में। चलो आगे बोलो। सर लास्ट का -1 और 3/4। ये नेक्स्ट बता 0,9 नेक्स्ट पार्ट का सर -1 और 3/4। -1 और 3/4। -1/2 होगा ना। माइनस हाफ होगा। -1/2 ये तो हम हाँ माइनस बी बाई टू है तो सीधे होता है ना माइनस बी। पहले तुम लोग ना Yes. स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को इतना हड़बड़ी नहीं, ए बी सी लिख के कर लो, कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे अपने आप, जब तुम इतना बार यूज होगा ना कि अपने आप ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो -1/2 है। तुम इससे जो भी फिजिक्स में भी बहुत यूज कर सकते हो इन सबको, वर्टेक्स वर्टेक्स यूज करने के लिए, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुम यूज कर सकते हो उसमें, है ना। ये सब चीजें वर्टेक्स क्यों, बहुत सारा जगह पे ग्राफ क्वाड्रेटिक बनता है, उसका तुमको लोअर पॉइंट चाहिए होता है, तुमको अगर ये सब चीजें ध्यान में आ रही है तो आराम से उसको गैदर कर सकते हो, ठीक है। -b/2 है, अब -d/4 है, तो माइंड इसका d तो आपको याद होना चाहिए, इसका d क्या आता है -3 पता है ना। 3/4। यस सर। हाँ 3/4, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये क्या बता रहा है, -2 के इधर ग्राफ और उधर दोनों एक जैसा ग्राफ होगा। मान लो कि लेट से इसका ग्राफ तुमको ट्रेस करना है, तो हम क्या करते हैं ना, इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं। किसका, इसका। तो क्या सोचेंगे हम कि चलो रवि एनालाइज कैसे करेंगे ग्राफ ट्रेस करने के लिए। फर्स्ट क्या देखेंगे कि ए, हाँ कि ग्राफ चलो ऊपर की तरफ है। yes, फिर क्या देखेंगे डी देखा, चलो ग्राफ तो मतलब हमको रूट्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे रूट्स नहीं मिला ना, वैसे हम वर्टेक्स निकाल लिए। रूट्स मिला तो रूट्स निकाल लिए, उससे फायदा क्या होगा, रूट्स निकाल लोगे तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट तुमको अपने आप मिल जाएगा, है ना। yes, sir. हाँ अभी हमको अब चलो तो रूट्स ने हमने क्या, यहाँ पे रूट्स नहीं निकल रहा है, तो हमने एक आइडिया लगाया कि चलो ये ग्राफ जो होगा इस तरह से होगा और एक्स एक्सिस के जो होगा हमेशा ऊपर होगा। फिर हमने आइडिया लगाया कि इसी ग्राफ के बारे में, हाँ सी, तो सी देखा तो चलो एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तो ये 1 से पास करेगा, तो एक आइडिया हमको ये लग गया। फिर हमने आइडिया लगाया कि चलो इसका वर्टेक्स देखते कहाँ, तो 1/2 और 3/4 पे, -1/2 और 3/4। तो इससे पता चल गया कि जो ग्राफ है वो 3/4 से कभी नीचे नहीं आ रहा है, वर्टेक्स लोएस्ट पॉइंट होता है, तो Yes, वो 3/4 से नीचे नहीं आ रहा, 3/4 के ऊपर है। और वो जो 3/4 कहाँ पे आ रहा है, तो -1/2 पे आ रहा है। फिर हमने ऐसे ही करके कुछ आइडिया लगाया और फिर हमने प्लॉट किया इस ग्राफ को। तो करते तो कैसे करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा, फिर हमने देखा कि हमको कहाँ जाना है, तो सबसे फर्स्ट हमको -1/2 पे यहाँ पे कहीं रहना है, और इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 3/4 होगी। 4। तो हाँ, तो मतलब अगर ये 3/4 है तो ये तुम्हारा ग्राफ का वर्टेक्स हो गया, हो गया ना। अब देखो, अब 3/4 इसका मतलब ये ग्राफ अब तुमको लग रहा है या तो y एक्सिस को इसको कट करना ही करना है 0 पे, ठीक है, तो ये 1, ठीक है ना, मान लो कि ये क्या है 1, तो 1. इसका मतलब ये ग्राफ जो होगा वो इस तरह से ऐसे जाएगा, जाना ही चाहिए इसको। पहला आधा पार्ट हमने Yes, बना लिया ना। अब देखो हम क्या बोले थे कि अगर ऐसा रहे तो x इक्वल टू -1 -b/2 के पे ग्राफ सिमेट्रिक होता है, मतलब जैसा राइट में है वैसा ही लेफ्ट में होगा। तो इसका मतलब -1/2 के आगे जैसा ग्राफ है वही ग्राफ -1/2 से
के पहले होगा। बात यस सर। समझ में आई क्या? क्योंकि सिमेट्रिक Yes, है। और किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बीच में पार्टिसिपेट करके बोलो, ठीक है? चलो, तो जैसा राइट में ग्राफ है वैसा ही लेफ्ट में ग्राफ है, तो पार्टिसिपेशन के मतलब सिमेट्रिक होगा, तो जैसा था उधर वैसा ही इधर मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये एक रफली एक हमने ग्राफ बनाया जिसके हेल्प से हम बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं आगे हमारा जैसा भी क्वेश्चन में दिया था। बात समझिएगा क्या? ठीक है। यस सर। सर वहाँ पे अगर 1 के जगह में 3 होता तो वो 3 पे कट करता y एक्सिस को। तुम बताओ ना किस पे कट करता? तो करना तो 3 पे चाहिए था। हाँ देखो, ऐसे हम लोग क्या कुछ नहीं, सिंपल ही जो हम लोग क्लास 7th में ग्राफ प्लॉट करना सीखते हैं ना, कि कैसे x की वैल्यू 0 रख दो, 0 पे ही निकाल रहे हो, y एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 रख के देखो y एक्सिस को कहाँ कट करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे जहाँ 0 रखा तो ये 0, ये 0, ये जो बच गया वो नंबर पे कट करेगा। अगर नंबर 3 हुआ तो 3 पे कट करेगा, -5 हुआ तो -5 पे कट करेगा। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, चलो। तो हमारा ए क्या क्या क्लियर हो गया हमारा? ए क्लियर हो गया, ए क्लियर हो गया, सी क्लियर हो गया, डी क्लियर हो गया, वर्टेक्स क्लियर हो गया। अब हमारा जो सबसे लास्ट चीज है वो है बी। बी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने ऑलमोस्ट चीजें बता दी है आपको, बी आप खुद निकाल सकते हो। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे बी को। अगर आपको नहीं आता है फिर मैं बताऊंगा। ये ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन ax² + bx + c का। सॉरी, ठीक है। किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू, या इसको fx भी बोल सकते हैं, और इक्वल्स टू ax² + bx + c। तो सबसे फर्स्ट बताना है आपको a का साइन, साइन ऑफ a, साइन ऑफ b, साइन ऑफ c, साइन ऑफ d। साइन ऑफ a, b, c और d। तो पहले a बताइए, फिर c बताइए, फिर d बताइए, फिर b बताइए। सर। फर्स्ट a कैसा है? सर ए पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव है। c कैसा है? सर सी भी पॉजिटिव है। हाँ, c को कैसे पता लगाया? कि देखो y अगर इंटरसेप्ट वाई पे। हाँ इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? पॉजिटिव वाले y पे कर रहा है या निगेटिव वाले y पे कर रहा है? तो पॉजिटिव वाले y पे कर रहा है। अगर यही अगर कुछ ऐसे जा रहा होता तो उस केस में c कैसा हो जाता? निगेटिव। नेगेटिव। हाँ, और एग्जैक्टली ओरिजिन से पास कर रहा होता तो c 0 जीरो। जीरो। चलिए, अब a हो गया, चलो c बताओ, c क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ना, और भी कोई बोलो, एक ही आदमी क्यों बोल रहा है? d क्या है? सर d greater than Positive. 0 d greater than बी 0। पॉजिटिव। अच्छा, b Positive. बताओ। b बी सर नेगेटिव है। कैसे? सर क्योंकि सर -b/2 सर 2a कहीं और आ रहा है इसलिए। अच्छा चलो ठीक है। और कोई बी पॉजिटिव या निगेटिव कुछ बता सकते हो? सर एक और कारण है सर, -b/2 है सर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि सर, और a भी पॉजिटिव है, यानी कि सर b नेगेटिव होगा तभी सर वो पॉजिटिव आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हाँ, यही कारण ही है। ठीक है, हम लोग क्या, देखो तो यहाँ से लिख लो। अब ये जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो अब हम क्या करेंगे बी निकालने के लिए। ठीक है, ए सी डी क्लियर है, बी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे वर्टेक्स का -b/2 x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ये जो है राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में, किसके? 0 से। मतलब ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ पे बताओ -b/2 है, ये वाला पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है? पॉजिटिव या निगेटिव का? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव का। तो इसका मतलब क्या, -b/2 जो हो गया तुम्हारे इस केस, इस पर्टिकुलर केस में कैसा है? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो जब अगर ऐसा है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या इसमें हम? तो
तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से भी टू को इधर लेके चले गए तो 0 में मिल जाएगा वो। और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये b बाई ए आ गया। b बाई ए कैसा हो गया? लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ b बाई ए लेस देन 0 है और यहाँ पे a कैसा है? a कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो b बाई ए को निगेटिव होने के लिए b को क्या होना पड़ेगा? निगेटिव बाई पॉजिटिव ही निगेटिव हो सकता है ना, तो b को क्या होना पड़ेगा? निगेटिव। नेगेटिव। b के सो सिंस, अच्छा ये ऐसे भी देख सकते हो, इसको सिंपल इनइक्वालिटी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे सिंस क्या है? a ग्रेटर देन 0 है। a ग्रेटर देन 0 है तो a से जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो नहीं चेंज होगी, सो b क्या हो जाएगा? लेस देन 0। क्लियर? तो हमको क्या करना होगा? Yes. b निकालने के लिए, हमको b निकालने Sir. के लिए क्या करना होगा? सर अगर ए अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो बी फिर लेस देन 0 हो जाएगा। कोई पैटर्न नहीं है इसका, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं है। तुमको चलो एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं। पहला एग्जांपल, इसका कोई पैटर्न नहीं है। देखो सुहानी, जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना उसको उस तरह से देखते रहो। अभी पहले देखो, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें बताओ क्या नाम है इसका? सुहानी। यस सर। ए क्या है? ए क्या है? सर पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया। अच्छा दिख रहा है ना सी क्या है? सी दिख रहा है कैसा है? पॉजिटिव निगेटिव है, एकदम पास में आ गया है। यस सर। सी कैसा है? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव। अच्छा डी के बारे में कुछ विचार दे सकती हो अपना? सर डी भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव के 2 रूट्स आ रहे हैं। अब बताओ बी की बारी आती है, तो बी के लिए हम क्या देखेंगे ना? वर्टेक्स कहाँ है? वर्टेक्स, ठीक है, तो वर्टेक्स कहाँ है? ये माइनस बी बाई 2 है, ठीक है। अब बताओ तुम मुझे कि माइनस बी बाई 2 है, निगेटिव है या पॉजिटिव है? क्या चीज माइनस बी बाई 2 है? निगेटिव है या पॉजिटिव? सर नेगेटिव है। हाँ, क्योंकि ये लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस है। अब देखो, अब बताओ ए पॉजिटिव है तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने Yes, sir. बताया, तो ए पॉजिटिव है तो 2a भी पॉजिटिव है, यस सर। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, नहीं Yes, होगा sir. ना? तो माइनस बी लेस देन 0 हो गया। फिर क्या हो जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन। यहाँ पे इस केस में ए भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, डी भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव। चलो एक एग्जांपल तुम लोग करो। इस वाले ग्राफ में ए बी सी डी का साइन बताना है। सर हम लोग बी को डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड में रहेगा तो वो बी पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ रहेगा तो बी नेगेटिव रहेगा हमेशा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, डिफरेंस आ जाएगा। ए के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा साइन जो है, क्योंकि तुम साइन माइनस बी बाई 2a का साइन बता पा रहे हो। हाँ बी का साइन तुम डायरेक्टली नहीं बता रहे हो, तो बी का साइन हमेशा ए पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसमें प्लीज कोई पैटर्न बनाने की कोशिश मत करो, ठीक है। जो मैं बेसिक बात बता रहा हूँ, सिंपल इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, कुछ भी तुम इसके बाद तो तुमको सॉल्व करना है ना। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करने में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ठीक है। तो हाँ। b बाई ए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अभी तो तुमको भी पता है ना कि एक फ्रैक्शन क्या है? पॉजिटिव है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निगेटिव है, सॉरी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर को भी तो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा ना, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। अगर मान लो न्यूमरेटर निगेटिव हो गया तो निगेटिव बाई पॉजिटिव इफेक्टिवली निगेटिव ही हो जाएगा ना। हाँ सर। तो जैसे तुमको सॉल्व करना है करो, बेसिक चीज तो मैंने बता दिया है यहाँ पे, बट हाँ कोई पैटर्न नहीं बनाओ, इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। क्लियर? हाँ सर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, बताओ इसमें जल्दी से बताओ, ए बी सी डी। सर बी और डी पॉजिटिव होगा और ए और सी नेगेटिव। हाँ, सबसे फर्स्ट कौन बोला? ए क्या आ रहा है? ए नेगेटिव। ए, बहुत बढ़िया, ए नेगेटिव। अच्छा डी क्या आ रहा है? सर डी पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, डी पॉजिटिव। अच्छा सी क्या आ रहा है? सर नेगेटिव। नेगेटिव। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। और बी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव।
पॉजिटिव। कैसे पता? नहीं पता मुझे, तो मैं सॉल्व करूंगा। तो माइनस क्या होगा? माइनस बी बाई टू ए। माइनस बी बाई टू ए कैसा होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। माइनस बी बाई टू ए कैसा होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव है ना? ये देखो ये है ना? तो पॉजिटिव। अब बी बाई ए कैसा हो गया? निगेटिव। ठीक है, अब देखो तुम अपना एनालिसिस करो कि अगर ए नेगेटिव है, ठीक है, और पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव होना है, तो क्या करोगे? बी को कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव बाई Positive. नेगेटिव ही नहीं हो सकता है। और इससे आसान तरीका क्या है ना कि ए अगर निगेटिव है तो ए को उधर लेके चले जाओ। तो ए को लेके चले जाओगे तो क्या आएगा? चलो यहीं से सॉल्व करता हूँ मैं, जब सिंपल इनइक्वालिटी जैसे सॉल्व करते हैं ना, एकदम बेसिक, बिना किसी स्टंट का। ठीक है, माइनस और टू से मल्टीप्लाई कर दो तो इफेक्ट क्या आ गया? साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। अब बताओ ए कैसा है? ए नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। Change. Yes, यस sir. सर। यस सर। तो क्या हो जाएगा? हो गया ना? ठीक है, Yes. तो आसान है अभी तक। Yes, यस sir. सर। अगर आप लोग सच में समझे हो तो एक अच्छा टॉपिक है। अगर आप लोगों ने पूरा अगर ढंग से समझ लिया है इस चीज को, तो हम लोगों ने इफेक्टिवली पढ़ा क्या है? तो ए के बारे में पढ़ा है, बी के बारे में पढ़ा, सी के बारे में पढ़ा, और डी के बारे में पढ़ा। यही 4 चीज पढ़ा आज। ठीक है ना? तुम बोलो क्या पढ़ा है सर, ये तो बहुत बचपन से जानते हैं हम लोग, है ना? बट इसका है ये एबीसीडी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो एबीसीडी क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना एबीसीडी में? नहीं sir. नहीं। और ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे? यस सर। यस तो सर। चल, तो कुछ ग्राफिकल असाइनमेंट ले लो, लिखो क्वेश्चन और प्लॉट करना। सर ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। क्यों, कहीं जाना है क्या? नहीं जाना नहीं है, उसे याद रहता है। अच्छा ठीक है, चलो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, y इक्वल टू, अब देखो एबीसी सबको कंसीडर करके ग्राफ ड्रॉ करो। जैसे ग्राफ ड्रॉ करो, स्केच करो इसको। ठीक है, Yes, sir. सर प्लॉट करना है सबको। हाँ ये सारे ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है दो लोगों का ग्राफ एक जैसा दिखे, कोई पैरामीटर वाइज प्लॉट नहीं करना है। बस इस तरह कैसा प्लॉट करना है जैसा अभी अब तक हम लोग करते आ रहे हैं। तो प्लॉट नहीं करना है, एक्चुअली ट्रेस करना है कैसा होगा हमारा ग्राफ। एक रफ आइडिया लगाना है अपने ग्राफ का। ठीक है, वो वर्टेक्स लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में होगा, रूट्स कैसे किस साइड में होंगे, है ना? इस सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, सिमेट्रिक किसके कौन सी लाइन के सिमेट्रिक होगा, ठीक है, ग्राफ, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक, सर बुकलेट चलिए से फिर क्वेश्चन। बाकी
बुकलेट से क्वेश्चन में ये है हमारा कॉमन रूट्स, ठीक है, एक सेक्शन है, ठीक है, कॉमन रूट्स। यस सर। इसमें 6 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 6 या 7 है, ठीक है, तो उसको आप लोग Yes, sir. करेंगे। अच्छा ये हाँ वो तो भूल ही गया, लास्ट वाला होमवर्क था, लास्ट क्लास वाला, लास्ट होमवर्क किया या बचा हुआ है अभी भी? सर हो गया। हो बहुत गया। बढ़िया। और कि उसमें कोई डाउट होने वाला तो नहीं था, बेसिक सारी चीजें थी, बस एक ही चीज था, वो तो बता दिया था कि अगर रूट अंडर -1 आए तो उसको आई लिख के काम चला लेना, ठीक है, वो 13 क्वेश्चन में वो हो गया होगा। और जो सॉल्व एग्जांपल दिया था उसमें कोई डाउट? जो वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे सॉल्व एग्जांपल्स वाले, तो उसमें शायद एक था। सॉल्व एग्जांपल चल भेज देना, ठीक है। सब भेज दिया। और अच्छा भेज दिया। और डीपीपी कहाँ तक? 6 तक पहुंच गए हैं अब लोग? एकदम खत्म है? 6 डीपीपी 6 तक डाउट फ्री हो गया या नहीं अभी तक? सर डीपीपी 6 में था। डीपीपी 6 में है? यस तो आप लोग क्लास से पहले आप लोग भेज क्यों नहीं देते उसको? आज एक क्वेश्चन आया था सर, शिवम भेजा था क्या? आज मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट मंडे को ही क्लास होता है हमारा, या फिर सर हाँ हम ठीक है, नेक्स्ट मंडे को होता है। हाँ या फिर सर हम टेलीग्राम लो, हाँ टेलीग्राम में भेज देना और हम उसको वो कर देंगे, वहां पे हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट मंडे को हम लोग कर लेंगे उसको, क्लियर है? ठीक है, सर तो मेरा नेक्स्ट जो लॉग आपका वाला होमवर्क रह रहा है वो, हाँ ठीक है, तो कर दे रहे हैं, उसको भेज दे रहे हैं, अभी आराम करो, ठीक है। और दूसरा चीज मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग को कि जो अभी कॉमन रूट्स है, उसको कॉमन रूट्स का जो सेक्शन है दिख रहा होगा एक यस सर। मॉड्यूल में, हाँ Yes, उस sir. कॉमन रूट्स के सेक्शन को कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम लोग ग्राफ में आएंगे। इसके बाद जो ये बेसिक बेस बन रहा है एक नया टॉपिक पढ़ाने के लिए आपको, लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। और भी बहुत सारे चैप्टर का बेस बन रहा है, तो इसलिए प्लीज इसको एकदम ध्यान से आज का लेक्चर समझिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने किया है, आराम से समझ में आएगा। इसके कल कभी मैंने नेक्स्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट होगा, उसके नेक्स्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट होगा, और आज का क्लास जिसको नहीं समझ में आया उसको नेक्स्ट क्लास नहीं समझ में आएगा, सो प्लीज वो कर लो, इसको समझ लो, ठीक है। क्योंकि 2 घंटे में सिर्फ ABCD पढ़ा है मैंने, तो इसलिए 1.5 घंटे में, तो ध्यान से उसको रिवाइज करो और आओ नेक्स्ट क्लास, ओके। तो मीटिंग लीव करते हूँ, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू।